बच्चों, आज हम सूरदास जी का तीसरा पद किलकत कान घुटुरुअन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबै धावत कबहु निरख हरि आप छाह को करसों पकड़न चाहत किलक हंसत राजत दुई दतियाँ पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजति करि कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत बाल सखा बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनिपुरि नंद बुलावती अचिरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती। बच्चों, इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है कि किस तरह से एक छोटा बालक अपने घुटनों के बल चलकर अपने आंगन में जब वो टहलता है तो उसकी माता किस तरह से आनंदित होती है। इसी का वर्णन सूरदास जी ने अपने पद में किया है। किलकत कान घुटुरुअन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबै धावत। सूरदास जी कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारकर अपने घुटनों के बल चलते हुए मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय का मतलब होता है मणियों से युक्त, कनक माने सोने के आंगन में नंद बाबा का पुत्र श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल चलते हुए अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए धावत माने दौड़ते हैं। तो उनके इस सुंदर स्वरूप का जो रसस्वादन माता यशोदा जी करती हैं, उनके इस घुटनों के बल चल के किलकारी मारकर घुटनों के बल चलते हुए स्वरूप को देखती हैं, आनंदित होती हैं। जब वह अपने मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण भगवान अपने प्रतिबिंब को, जो उन मणियों में उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसको पकड़ने के लिए घुटनों के बल दौड़ते हैं और जब उस प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं और पकड़ नहीं पाते तो वह किलकारी मारकर हंसने लगते हैं। कह रहे हैं काबाहु निरख हरि आप छाया को, कभी प्रभु भगवान अपनी उस परछाई को देखकर अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं और कभी जब वह पकड़ नहीं पाते तो वह किलकारी मारकर हंसने लगते हैं, जिससे उनके चांदी के समान चमकते हुए दो दांत बहुत ही सुंदर शोभायमान होती हैं। पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, और उसे अपने बार बार उस प्रतिबिंब को, उस छाया को पकड़ना चाहते हैं जो उन मणियों में उनकी प्रतिमा दिखाई दे रही है, उनकी परछाई दिखाई दे रही है। कारिकर प्रतिपद प्रतिमा वसुधा कमल बैठ के, इस समय श्री कृष्ण भगवान का यह स्वरूप ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का आनंद लेने के लिए पृथ्वी ने उन्हें कमल का आसन प्रदान कर दिया हो, सजा दिया हो। इस तरह से बाल सखा सुख निरख यशोदा इस तरह से अपने पुत्र श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत ही प्रसन्न होती हैं। देखकर, निरख माने देखकर बहुत ही प्रसन्न होती हैं। ऐसे लग रहा है मानो वह बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं कि आप देखिए हमारा पुत्र कितना सुंदर लीलाएं कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण को वह अपने गोद में उठा लेती हैं और अपने आंचल से ढांककर उनको दूध पिलाने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण का माता यशोदा के प्रति जो प्रेम है, जो पुत्र का प्रेम माता के प्रति और माता का पुत्र के प्रति प्रेम है, वह इस पद में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अवगाहत का मतलब होता है पकड़ना, दतियाँ माने छोटे छोटे दांत। तो बच्चों एक बार और इसके कि किलकारी मारकर नंद बाबा का पुत्र श्री कृष्ण अपने आंगन, मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं और अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं।
फिर कह रहे हैं कबहु निरख हरि आप छाया को, कभी भगवान अपनी परछाई को स्वयं देखते हैं और अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं, और जब उसे नहीं पकड़ पाते तो वह किलकारी मारकर हंसने लगते हैं, जिससे उनके छोटे छोटे दांत जो चांदी के समान चमक रहे हैं वह बहुत ही सुंदर शोभायमान होते हैं। पुण्य पुण्यते हैं और उस प्रतिबिंब को बार बार पकड़ना चाहते हैं। कह रहे हैं यह जो भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य है, इस सौंदर्य को देखने के लिए ऐसे लग रहा है मानो पृथ्वी ने, वसुधा माने होता है पृथ्वी ने मानो कमल का आसन उनके लिए सजा दिया हो। बैठकी का मतलब आसन, सजाती माने सजा दिया हो। और जब राजत माने शोभित हो रहा है, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन माता यशोदा देखती हैं, सुनती हैं, समझती हैं, तो बार बार नंद बाबा को बुलाने लगती हैं। लेकिन जब वह उनके स्वरूप का आनंद लेते हैं और इसके बाद उसे वो प्रेम से उठा लेती हैं अपनी गोद में और उनको अपना दूध पिलाने लगती हैं। बच्चों, इस पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसको हम लोगों को लिखना है और अगला पद हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।